Hello my dear students, welcome back to my YouTube channel Tech English. Students, from today I am starting a series of lecture on parts of speech. So I will provide you the lecture one by one. Our first topic is noun. So I will discuss the definition of noun and kinds of noun. As you know, there are various types of nouns, so I will discuss the definition of that noun and after that I will give you an example also. ओके सो अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच समझेंगे तो आपका बेसिक जो ग्रामर का है वो क्लियर हो जाएगा, तो वो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स नो दैट व्हाट इज़ नाउन. नाउन रेफर्स टू द नेम ऑफ एनी पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग, आइडिया, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन. तो जैसा कि हम सब ने हमेशा यही पढ़ा है कि नाउन क्या होता है, पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. लेकिन उसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जैसे आइडिया, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन. तो ये भी नाउन होता है. आइडिया, क्वालिटी ये सब किस में आता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में. सो बेसिकली वी कैन से दैट एवरी नेमिंग वर्ड इज़ अ नाउन. मतलब हर वो चीज़ जिसका नाम है वो नाउन है. और आपको पता है कि उस वर्ड में जो भी चीज़ है उस सबका कोई ना कोई नाम है, चाहे वो बर्ड हो चाहे वो कोई थिंग हो. सो आई होप दैट द डेफिनेशन ऑफ नाउन इज़ क्लियर टू यू. एग्ज़ाम्पल जैसे बॉय, पेरिस, लॉयन, गोल्ड, एंगर, ये सब नाउन के एग्जाम्पल हैं. बॉय जैसे हो गया कॉमन नाउन, पेरिस हो गया प्रॉपर नाउन, गोल्ड हो गया मटेरियल नाउन, एंगर हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन. सो देयर आर बेसिकली 5 टाइप्स ऑफ नाउन: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. But if we see in the detail, noun can be classified in 2 parts. फर्स्ट इज़ काउंटेबल एंड सेकेंड इज़ अनकाउंटेबल. काउंटेबल में वो नाउन आएंगे जो काउंटेबल हैं, लाइक प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन. अनकाउंटेबल में वो नाउन आएंगे जो अनकाउंटेबल है, लाइक मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. देयर आर 2 मोर टाइप्स ऑफ नाउन, दैट इज कंपाउंड नाउन एंड कॉन्क्रीट नाउन. सो आई विल डिस्कस ऑल टाइप्स ऑफ नाउन वन बाय वन. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस द फर्स्ट टाइप, दैट इज काउंटेबल नाउन. जैसे कि हम टाइटल से ही देख सकते हैं, वो नाउन जिन्हें काउंट किया जा सकता है वो काउंटेबल नाउन होते हैं. काउंटेबल नाउन का एक सिंगुलर फॉर्म भी होता है, एक प्लूरल फॉर्म भी. लाइक फॉर एग्जांपल बॉय, बॉय काउंटेबल है तो अगर सिंगुलर बॉय है तो उसे हम बॉय बोलेंगे, और प्लूरल फॉर्म में बोलेंगे तो उसे बॉयज़ बोलेंगे. मोर देन वन क्या होता है, प्लूरल फॉर्म, तो उसे हम बॉयज़ बोलेंगे. दे कैन बी यूज विद अ नंबर और ए एन बिफोर इट. फॉर एग्जाम्पल अगर हम एप्पल की बात करें तो वो काउंटेबल है, तो उसको हम 2 एप्पल्स भी लिख सकते हैं, या हम उसके पहले एन एप्पल भी लिख सकते हैं. एन क्यों लिखेंगे, क्योंकि वो वॉवेल साउंड में आएगा. ए ई आई ओ यू जो है वो वॉवेल साउंड में आता है, तो उसके पहले हम एन लगाएंगे. आई होप आपको ये क्लियर है. देयर आर सम मोर एग्जाम्पल लाइक कार, लाइक हाउस एंड वॉच. तो कार, हाउस, वॉच, डायरी, बटरफ्लाई, देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स. तो ये सभी क्या है, काउंटेबल है. लाइक ट्री है तो ट्री भी काउंटेबल है. तो वो सभी नाउन जो काउंट किए जा सकते हैं, जिनका एक सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म होता है और उनके पहले हम नंबर या ए एन आर्टिकल यूज़ कर सकते हैं, उन्हें हम काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में रखते हैं. नाउ लेट्स सी अनदर टाइप ऑफ नाउन, दैट इज़ अनकाउंटेबल नाउन. जैसा कि हम टाइटल से देख रहे हैं, अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं, वो नाउन जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं. और ऐसे नाउन अक्सर सब्सटेंसेस, लिक्विड्स, गैसेज या अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को रेफर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, जूस, ऑक्सीजन और हैप्पीनेस. तो ये ऐसे एग्जाम्पल है जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं. गोल्ड जैसे उसे मेज़र कर सकते हैं, जूस है उसे भी मेज़र कर सकते हैं. एयर, ऑक्सीजन, हैप्पीनेस, टाइम, ऑनेस्टी, ये सब ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसे हम काउंट नहीं कर सकते. जैसे ऑनेस्टी है उसे हम फील कर सकते हैं, हैप्पीनेस को हम फील कर सकते हैं. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन. आई होप दैट दिस इज क्लियर टू यू. नाउ लेट्स सी द टाइप्स ऑफ नाउन वन बाय वन. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी कॉमन नाउन. कॉमन नाउन जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, किसी भी चीज़ को एक कॉमन नाम दिया जाए उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं. सो कॉमन नाउन रेफर्स टू अ जनरल टाइप ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इन अ क्लास और ग्रुप. जैसे कि किसी ऑब्जेक्ट को या किसी पर्सन को एक प्रॉपर नाम दिया जाए, एक प्रॉपर ग्रुप में उसे क्लासीफाई किया जाए, तो हम उसे कॉमन नाउन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल टीचर. टीचर जो है बहुत सारी टीचर्स हैं, तो एक कम्युनिटी हो गई, एक क्लास हो गया, एक ग्रुप में डिवाइड हो गया. लेकिन जब हम उस टीचर का एक पर्टिकुलर नेम बताएंगे तो वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन.
I hope that this point is clear to you. So there are so many examples like books, teacher, student, pen, planet, flower, insect. So these are all common noun. क्यों? क्योंकि इनका कोई particular नाम हमने नहीं दिया है. As in the picture, there is one teacher, there are some students, there is one stick, there are some pencils, notebooks. तो इनका कोई पार्टिकुलर नेम नहीं दिया गया है, तो ये कॉमन नाउन में आएंगे. इसी तरह सेकंड पिक्चर में देयर आर सो मेनी प्लैनेट्स बट दे आर नॉट स्पेसिफाइड. इन द नेक्स्ट पिक्चर देयर इज़ अ पिक्चर ऑफ फ्लावर एंड एन इंसेक्ट. तो यहाँ पे भी नेम नहीं दिया गया है कि यहाँ पे क्या इंसेक्ट है और कौन सा फ्लावर है, तो इसे भी हम कॉमन नाउन में क्लासीफाई करेंगे. अगर यहाँ पे सबका नेम दिया जाए तो उसे हम किस में कंसीडर करेंगे? प्रॉपर नाउन में. सो आई होप कि आपको कॉमन नाउन क्लियर हो गया है. सो लेट्स सी प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन क्या है? जैसे कि हमें टाइटल से समझ में आ रहा है, वो नाउन जिसका एक पार्टिकुलर नाम दिया जाए, एक प्रॉपर नाम दिया जाए. तो किसी भी पर्सन, प्लेस और थिंग का अगर कोई पार्टिकुलर नाम दिया जाता है तो उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल भगवद गीता. भगवद गीता एक स्पेसिफिक बुक है, इसकी तरह और कोई बुक नहीं है, तो ये क्या हो गया? प्रॉपर नाउन. सेकेंड एग्जाम्पल इज अब्दुल कलाम. अब्दुल कलाम इज वन स्पेसिफाइड पर्सन, ही इज़ वन पर्टिकुलर पर्सन. नेक्स्ट इज एफिल टावर. एफिल टावर भी अपने आप में एक सिंगल टावर है, अपने आप में एक सिंगल ऐसा चीज़ है जो उसकी तरह और कोई नहीं है. फोर्थ इज अर्थ. अब जैसे यहाँ पे इस पिक्चर में प्लैनेट्स के नाम दिए हैं, तो हर प्लैनेट अपने आप में एक अलग है, अपने आप में यूनिक है. तो ये सभी चीज़ें जो यहाँ पे एग्जाम्पल में मैंने बताई, ये सब अपने आप में यूनिक है, इनकी तरह और कोई नहीं है. तो इसे हम क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन. और कॉमन नाउन कब हो जाएगा? जब वो एक क्लास को डिनोट कर रहा हो. जैसे अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यूरेनस नाम दिया है, नेपच्यून नाम दिया है, जुपिटर नाम दिया है, लेकिन अगर हम इसे प्लैनेट्स बोल देंगे तो वो आ जाएगा कॉमन नाउन में. लेट्स सी मोर अबाउट प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन. अब प्रॉपर नाउन क्या होता है? नेमिंग वर्ड, जिनका एक नाम प्रॉपर दिया. और कॉमन नाउन क्या होता है? एक ग्रुप को डिनोट करता है. एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि न्यूयॉर्क इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी. अब सिटी क्या हो गया? कॉमन नाउन. जब से हमने सिटी को एक पर्टिकुलर नाम दे दिया, एक प्रॉपर नेम दे दिया, तो वो हो गया प्रॉपर नाउन. समटाइम्स प्रॉपर नाउन्स आर यूज्ड एज कॉमन नाउन्स. तो क्या होता है, कभी कभी जो प्रॉपर नाउन्स हैं उनको हम कॉमन नाउन्स की तरह भी यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल कालिदास इज कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया. हम सभी जानते हैं दैट शेक्सपियर इज़ अ ग्रेट ड्रामेटिस्ट, लेकिन इस सेंटेंस में शेक्सपियर की क्वालिटीज़ को कालिदास की क्वालिटीज़ से कंपेयर किया गया है. तो यहाँ पे शेक्सपियर को एज अ कॉमन नाउन यूज़ किया है, लेकिन कालिदास यहाँ पे प्रॉपर नाउन है, क्योंकि शेक्सपियर डजंट रिप्रेजेंट ए पर्सन बट द कॉमन क्वालिटी और द क्लास आर बीइंग ग्रेट ड्रामेटिस्ट. सो आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर है. लेट्स सी अदर एग्जाम्पल्स ऑफ प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन्स. फॉर एग्जाम्पल मैन. मैन कॉमन नाउन हो गया क्योंकि एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ पे नेम दे दें लाइक विक्टर ह्यूगो, वॉल्ट डिज्नी, तो ये प्रॉपर नाउन हो गए. माउंटेन, बहुत सारे माउंटेन हैं, लेकिन यहाँ पे हमने माउंट किलिमंजारो का नाम दे दिया, तो एक प्रॉपर नाउन हो गया. ओशन, बहुत सारे ओशन हैं, बट हमने एक स्पेसिफिक ओशन का नाम दे दिया, तो वो हो गया प्रॉपर नाउन. इसी तरह स्टेट, कंट्री, बिल्डिंग, कैट, वेबसाइट, सबका इसी तरह एग्जाम्पल है. सभी कॉमन नाउन में आते हैं, लेकिन जब हम उसका एक स्पेसिफिक नाम दे दें, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बिल्डिंग है, तो हमने बिल्डिंग का नाम दे दिया एम्पायर स्टेट्स बिल्डिंग, तो ये क्या है? एक यूनिक हो गया नाउन, तो इसे हम प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में रखेंगे. आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया. लेट्स सी अदर टाइप ऑफ नाउन. नेक्स्ट इज मटेरियल नाउन. तो मटेरियल, जैसा कि हम नाम से ही देख रहे हैं, वो नाउन जो मटेरियल को डिनोट करता है, मतलब किसी सब्सटेंस, मटेरियल और एनी इंग्रेडिएंट, इन सब को जब डिनोट करता है ऑफ विच थिंग्स आर मेड, जिससे कि चीज़ें बनाई जाती हैं. मटेरियल नाउन हैज़ वेट एंड वॉल्यूम एंड वी कैन सी और टच इट. तो मटेरियल नाउन के अंदर सभी वो नाउन आएंगे जिसका वेट हो या वॉल्यूम हो, और वो डिनोट करता है सब्सटेंस को, मटेरियल को, या उस सभी इंग्रेडिएंट को जिससे कोई चीज़ बनाई जाती है. फॉर एग्जाम्पल गोल्ड. गोल्ड से बनाए जाते ज्वेलरी. वीट है तो उससे हम फ्लोर बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें बन सकती है. नेक्स्ट इज ग्लास. तो ग्लास से बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं, लाइक ग्लास बन सकता है, उसके अलावा विंडो बन सकती है, डोर बन सकता है. इसी तरह रेन है, रेन का भी वेट होता है, वॉल्यूम होता है. सोप. तो ये सभी चीज़ें किसी न किसी चीज़ से बनी है, कोई सब्सटेंस से बनी है, किसी मटेरियल से बनी है, या किसी इंग्रेडिएंट से बनी है.
तो ये सब मटेरियल नाउन की कैटेगरी में आएंगे। लेट्स सी नेक्स्ट नाउन, दैट इज कलेक्टिव नाउन। As we can understand from the name itself that the noun which is in collection, that is known as collective noun. So in simple word, a collective noun is a word that is used to refer a group of people, animal or thing. So for example bouquet. तो बुके क्या होता है? फ्लावर का बहुत सारा जब उसे कलेक्शन होता है तो उसे हम बुके बोलते हैं। अब यहाँ पे जैसे चॉकलेट है तो ये पैक ऑफ चॉकलेट्स बोलते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी चॉकलेट्स होती हैं। नेक्स्ट इज आर्मी। आर्मी में बहुत सारे सोल्जर होते हैं। इसी तरह फ्लीट। फ्लीट क्या होता है? ग्रुप ऑफ शिप्स। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर देयर आर सो मेनी शिप्स। ऐसे ही और क्या होता है? क्राउड। अब यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं बहुत सारे लोग हैं तो बहुत सारे लोगों का जो ग्रुप होता है उसे हम क्राउड बोलते हैं। नेक्स्ट इज हर्ड। हर्ड क्या होता है? जो बहुत सारे एनिमल्स का जो ग्रुप होता है उसे हम हर्ड बोलते हैं। बंच, लाइक बंच ऑफ कीज। सो देयर आर सम मोर एग्जाम्पल्स फॉर कलेक्टिव नाउन्स। एज यू कैन सी पीपल, एनिमल एंड थिंग की कैटेगरी में है। पीपल में फॉर एग्जाम्पल अ बैंड ऑफ मैन, अ सेंटेंस ऑफ जजेस, अ गैलेक्सी ऑफ ब्यूटीज। एनिमल्स में अ ब्रूड ऑफ हैंस, अ फ्लॉक ऑफ टर्कीज, अ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स। थिंग्स में अ बैच ऑफ केक्स, अ बाउल ऑफ राइस, अ बॉक्स ऑफ सीरियल। सो इस तरह के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, यू कैन नोट डाउन देम। ओके, सो नेक्स्ट इज अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? वो नाउन जो क्वालिटी को, आइडियाज़ को, इमोशन को, एक्शन को, स्टेट एंड सब्जेक्ट जिसे हम पढ़ते हैं लाइक केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसको रेफर करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन कैन नॉट बी परसीव थ्रू एनी ऑफ आवर 5 सेंसेस। मतलब हम इन्हें देख नहीं सकते, हम इन्हें स्मेल नहीं कर सकते, तो ये क्या होते हैं? इन्हें हम अपने 5 सेंसेस से परसीव नहीं कर सकते। अब्स्ट्रैक्ट नाउन को फॉर्म किया जाता है एडजेक्टिव से, वर्ब से और कुछ कॉमन नाउन से। लेट्स सी द एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल काइंडनेस। तो काइंडनेस क्या है? काइंड वर्ड है, उससे बना काइंडनेस। काइंड एक एडजेक्टिव है तो काइंड से बना काइंडनेस, तो वो क्या हो गया? अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो कि एडजेक्टिव से बना है। इसी तरह ऑनेस्ट है, वो भी एक एडजेक्टिव है और उससे बना ऑनेस्टी। लॉफ वर्ब होता है, लॉफ से लाफ्टर बन गया। ग्रो भी वर्ब होता है, ग्रो से ग्रोथ बन गया। चाइल्ड क्या है? कॉमन नाउन, तो चाइल्ड से बना चाइल्डहुड। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया कि कैसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म होते हैं। सब्जेक्ट नेम इज ऑल्सो कैटेगराइज अंडर अब्स्ट्रैक्ट नाउन, फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बिकॉज वी कैन नॉट सी दैट। सो through some picture I am trying to explain you, like we can see the friendship in this picture. Next is anger. Anger को हम फील कर सकते हैं, उसका कोई कंक्रीट फॉर्म नहीं है, abstract है। Next is kindness. For example in this picture some people are trying to help the poor people, तो यहाँ पे हम काइंडनेस देख सकते हैं। पॉवर्टी जो है उसे भी हम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ये पुअर पीपल हैं तो हम इनकी पॉवर्टी को महसूस कर सकते हैं, इसे अपने आई से परसीव नहीं कर सकते हैं। इसी तरह ग्रोथ है, ग्रोथ को हम प्लांट के थ्रू देख सकते हैं, लेकिन ग्रोथ का कोई अपना एक फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। सो आई होप दैट दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर टू यू। नेक्स्ट इज कंक्रीट नाउन। कंक्रीट नाउन क्या होता है? जिसका एक फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, जिसे हम अपनी 5 सेंसेस में से किसी एक सेंसेस से परसीव कर सकते हैं। तो ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन का जस्ट अपोजिट होता है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है एंड वी कैन नॉट परसीव देम थ्रू एनी ऑफ अवर 5 सेंसेस। तो ये कंक्रीट नाउन जस्ट अपोजिट है। फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग। तो बिल्डिंग क्या है? इसे हम देख सकते हैं। फ्लावर, इसे हम स्मेल कर सकते हैं, इसे हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। कॉइन, कॉइन को भी हम टच कर सकते हैं। ट्री को हम देख सकते हैं। और इसी तरह बैट है, बॉल है, इसे भी हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ कंक्रीट नाउन। आई होप दैट दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू। सो नेक्स्ट नाउन इज कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन क्या होता है? कंपाउंड नाउन वो होता है जो 2 वर्ड से मिल के बना होता है। फॉर एग्जाम्पल ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ओके, बस स्टॉप, तो ये सब क्या होता है? कंपाउंड नाउन। So let's see the definition. So a compound noun refers to 2 or more words that are joined together to form a single noun. जैसे कि मैंने आपको बताया like बस स्टॉप। बस स्टॉप यहाँ पे 2 words हैं और उन्हें हमने ज्वाइन करके एक नाउन बनाया। ओके, लेट्स सी द एग्जाम्पल्स। लाइक मैंगो शेक।
मैंगो शेक क्या है, यहाँ पे मैंगो और शेक 2 वर्ड से मिलके बना है। इसी तरह रेन कोट भी रेन और कोट 2 वर्ड से मिलके बना है। डेबिट कार्ड भी 2 वर्ड से मिलके बना है। इसी तरह स्कूल बॉय जैसे यहाँ पे है, देखिए स्कूल बॉय है, बस स्टॉप है, तो ये भी 2 वर्ड से मिलके बना है। इसी तरह स्वीट कॉर्न, तो स्वीट और कॉर्न 2 वर्ड से मिलके बना है। सो आई होप दैट दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू। नाउ लेट्स टेक अ रिविजन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ नाउन थ्रू वन पिक्चर। एज यू कैन सी, there is one boy in this picture, and through this boy I will try to make you understand all types of noun. So as we can see, there is a school boy. तो स्कूल बॉय जैसे कि मैंने आपको बताया था, स्कूल बॉय क्या होता है, 2 नाउन को 2 वर्ड्स को ज्वाइन करके जब वर्ड बनाया जाता है तो उसे बोलते हैं कंपाउंड नाउन। ये एक स्टूडेंट है तो इसके लिए कॉमन नाउन हो गया, क्योंकि ये बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, कोई इसका प्रॉपर नाम नहीं दिया गया। अब यहाँ हम देखते हैं इसका नाम क्या बताया गया, राम, तो इसका एक पार्टिकुलर नाम बताया गया, तो ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। कलेक्टिव नाउन इसकी बोन्स हो गई, ये बोन्स हैं तो इसकी जो बोन्स है वो कलेक्टिव नाउन हो गई। अब यहाँ इसने जो शूज़ पहना है वो लेदर का बना हुआ है। तो जब हमने मटेरियल नाउन पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था, जब कोई चीज़ किसी सब्सटेंस से या किसी मटेरियल से बनती है तो उसे हम मटेरियल नाउन में कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे शूज़ जो है इसके, शूज़ ऑफ लेदर जो है इसके, यहाँ पे लेदर है तो ये क्या हो गया, मटेरियल नाउन। ही इज़ लुकिंग हैप्पी, तो यहाँ पे उसकी हैप्पीनेस जो हो गई वो क्या हो गई, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। और हैप्पीनेस को हम केवल फील कर सकते हैं, वी कैन नॉट परसीव देम थ्रू आवर 5 सेंसेस, तो ये हो गया अब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउ कंक्रीट नाउन क्या हो गया, इसके हेयर को हम टच कर सकते हैं, वी कैन सी हिज हेयर, वी कैन परसीव हिज हेयर थ्रू एनी ऑफ आवर 5 सेंसेस, लाइक वी कैन सी हिज हेयर, वी कैन टच हिज हेयर, तो इसके हेयर क्या हो गया, कंक्रीट नाउन। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द नाउन। आई होप दैट दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू। इफ देर इज एनी डाउट, एनी कन्फ्यूजन, जस्ट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, जो भी नए व्यूवर हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसी वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे, और अपने फ्रेंड्स के भी शेयर करिएगा। थैंक यू ऑल।